हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज से हम कंटिन्यू करेंगे सोशल थिंकर्स जो हमारे सोशलॉजी में है। हमारा मेन फोकस रहेंगे सोशल थॉट जो है उस पर, क्योंकि इट इज़ द बेड रॉक ऑफ सोशलॉजी। ये समझ आ गया तो फिर सोशलॉजी इट बिकम्स वेरी इजी, इट बिकम्स ए केक वॉक। तो हम पहले पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स ने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करें कार्ल मार्क्स ने जो क्लास स्ट्रगल की बात की है। उसने जो बताया क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है और क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि देयर जो है देयर इज ऑलवेज क्लास स्ट्रगल बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स क्लास। ये समझने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे तो उसका मतलब यह है कि सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है, मैं खुद क्या सोच रहा हूँ, मेरी मीनिंग्स क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरा जो परसेप्शन है वो क्या है। यानी इंसान जो अंदर की जो सोच है, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही फील्स, उसको सब्जेक्टिव फीलिंग बोलते हैं। दूसरा का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रियलिटी होती है। वहाँ पर हमारे अपने जो वो सब्जेक्टिव जो है, तो इंसान खुद क्या सोचता है। ऑब्जेक्टिव होता है एक न्यूट्रल, विदाउट एनी प्रेजुडाइज। जो हमारी जो ऑब्जेक्टिव सोच होती है उसमें कोई फीलिंग्स, कोई हमारी परसेप्शन शामिल नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हर टाइम जो अभी तक की सोसाइटीज रही है, हर टाइम हर सोसाइटी में दो क्लास होती थी। एक होता था रूलिंग क्लास और दूसरा होता है जिन पर वो रूल करते थे, रूलर क्लास। रूलिंग क्लास हमेशा माइनॉरिटी होता था और जिन पे वो रूल करते थे वो हमेशा मेजॉरिटी होता था। फॉर एग्जाम्पल उसने एंशंट सोसाइटी की बात की। वो बोल रहा है कि एंशंट सोसाइटी में देयर वर टू क्लासेस। एक क्लास जो था उनको हम स्लेव्स बोलते थे, जो नौकर लोग होते थे, जो सारा काम करते थे किनके लिए, जिनका वो हम कहेंगे मालिक होते थे। वो मालिक जो थे वो एक अलग क्लास था और जितने भी स्लेव्स थे वो अलग क्लास था। आपको आ रहा है मेरी बात समझ। क्लास जो है, हर सोसाइटी में दो किस्म के क्लास होते हैं। एंशंट सोसाइटी की बात करेंगे, वहां पर भी स्लेव्स थे और मालिक थे। स्लेव्स काम करते थे मालिकों के लिए। और उसके बाद जो दूसरी किस्म की सोसाइटी आई उसको वो थी फ्यूडल सोसाइटी, यानी जिसमें एग्रीकल्चर जो डोमिनेट कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ फ्यूडल सोसाइटी में, उसमें ये हुई, उसमें भी दो क्लास बन गए फिर। एक हो गया लॉर्ड्स, जो सारा ऊन करते थे, हमारा जितना भी ये एग्रीकल्चर जो लैंड था, ये टेक्नोलॉजी थी। और दूसरा होते थे वो जो वहाँ पे काम करते थे, उनको बोलते सर्फस। यहाँ पर भी फिर दो क्लास बन गए। लॉर्ड्स जितने भी थे ये सारे एक क्लास थे और सर्फस जो थे जो काम कर रहे थे किन लिए, मालिक के लिए, तो वो दूसरा क्लास बन गया। वो हो गया रूलर क्लास और वो है रूलिंग क्लास। तो क्लास यहाँ पर जो मार्क्स ने हमें समझाया, क्लास होता है जब when a group of people share same relations with the means of production। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड्स की बात करेंगे तो वो सारे ऊन क्या कर रहे थे, लैंड। तो हो गया एक क्लास। दे शेयर मीन्स ऑफ, उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लैंड है, तो वो एक क्लास होता था, क्योंकि दे ऑल शेयर सेम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो सर्फस थे वो दूसरा क्लास था। वो क्या करते थे, वो अपनी लेबर जो है उनकी, वो लेबर जो काम करते थे, यानी उनका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो लेबर था। ये हो गया दूसरा क्लास। यानी अब क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर रिलेशनशिप विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, अब जो उसके बाद हमारी तीसरी सोसाइटी जो आ गई वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई। मार्कस बोल रहा है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फिर दो क्लास बन गई। एक हो गया जो सारे ओनर होते थे, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ओन करते थे, उनको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं। उनके पास इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उनके पास ये है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, तो वो सारा ये ओन करते थे, इसलिए वो एक अलग क्लास बन गया। और इनका जो अपोजिट क्लास है, जिनको हम रूलर क्लास बोलते हैं, जिनको हम सब ये बोलते हैं कि हैव नॉट्स भी बोलते हैं, वो होते थे वो जो इन कैपिटलिस्ट के अंडर काम करते थे, जो अपना लेबर की वजह से, अपने स्किल की वजह से वहाँ पे काम करते थे। यहाँ पर फिर दो क्लास बन गए फिर आज की मॉडर्न सोसाइटी में। एक हो गया कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा क्लास है हमारा जो वहाँ पे उनको बोलते हैं प्रोलेटरेट। और जो अपर क्लास होता है उनको बोलते हैं बुर्जुआजी क्लास। यहाँ पर भी बुर्जुआजी जो है ये सारे दे हैव सिमिलर रिलेशन विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सारे जो है ऊन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो प्रोलेटरेट है या हैव नॉट्स उनको बोलते हैं, वो
उनमें क्या सिमिलरिटी है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम क्लास, बिकॉज दे ऑल हैव दैट स्किल, दे ऑल हैव दैट लेबर, वो काम करते हैं फॉर द अपर क्लास। तो यहाँ पर उसने बात की थी, फिर कार्ल मार्क्स ने उसने कहा एक होता है क्लास इन इटसेल्फ और दूसरा होता है क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ जो होते हैं, सारे जो क्लास के लोग जो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हम इस क्लास के होते हैं, उनमें वो सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, दे वर्क ऑब्जेक्टिवली। ये आपको ऐसे आगे समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जितने भी वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहा है वर्किंग क्लास। वो जितना भी ये अपर क्लास को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास जो है दिन रात अपना खून पसीना एक करके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका रिटर्न नहीं मिलता है। वो रिटर्न किसको जाता है, वो सरप्लस किसको जाता है, अपर क्लास को, बर्जुआजी क्लास को, रूलिंग क्लास को, एट द एक्सपेंस ऑफ रूलर क्लास। यानी कार्ल मार्क्स बोल रहा है हमेशा जो अपर क्लास होता है, रूलिंग क्लास होता है, वो एक्सप्लॉइट करता है किसको, जो वर्किंग क्लास होता है। लेकिन वर्किंग क्लास जो है उसके बाद वर्किंग क्लास इसके लिए कोई कदम नहीं उठाता है। उनको पता है कि हमारा जो ये हमारी जो कंडीशन है ये इसलिए ख़राब है क्योंकि हमको जितना भी हम काम कर रहे हैं इसका जो प्रॉफिट है वो इट इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय अपर क्लास। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब वर्किंग क्लास उनको रियलाइज़ होता है कि हम जितना भी हमारी हार्ड वर्क है इससे हमको उतना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वी आर गेटिंग बियर मिनिमम वेजेस फॉर द सर्वाइवल। फिर जब इस रूलिंग क्लास जो ये काम करता है, वर्किंग क्लास को ये रियलाइज़ होगा कि हमारी इस एक्सप्लॉयटेशन का जो है वो बेस कौन है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन का जो मेन रीज़न है वो है अपर क्लास। जब उनको ये फील होगा कि हमारी जो भी ख़राब कंडीशन है, जिस कंडीशन में भी हम हैं, इसके लिए जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि अपर क्लास वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब उनको ये फील होगा तो उनमें वो बन गया क्लास फॉर इटसेल्फ। व्हेन दे रियलाइज कि अगर हमें अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो हमें कलेक्टिव एक्शन लेनी है। तो कलेक्टिव एक्शन कब लेंगे, जब ये सारे जो है ये वर्किंग क्लास के लोग उनको लगेंगे, दे वुड फील कि दे ऑल बिलोंग टू सेम क्लास, और उनका जो मेन रीजन है एक्सप्लॉयटेशन का हुआ है अपर क्लास। तो ये बन गया क्लास फॉर इटसेल्फ। इससे पहले इनको ये बात नहीं समझ आती थी, इससे पहले कोई कलेक्टिव एक्शन की बात नहीं थी। जब इनमें सब्जेक्टिव फीलिंग आएगी कि वी ऑल बिलोंग टू सेम क्लास, तो ये क्लास उस टाइम बनता है क्लास फॉर इटसेल्फ। जब कोई क्लास होगा उनको ये पता नहीं होगा कि वी ऑल बिलोंग टू सेम क्लास या कुछ भी, तो उस टाइम उनको बोलते हैं क्लास इन इटसेल्फ। व्हेन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे बिलोंग टू ईच अदर, दे बिलोंग टू सेम क्लास, तो उनमें वो एक फीलिंग आती है कि हम सारे एक हैं। और अगर हमें अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो हमें कोई कलेक्टिव एक्शन लेनी है, उसको बोलते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जब क्लास इन इटसेल्फ जो है, जब उनको रियलाइज होगा कि अगर हमें अपनी लाइफ में चेंज लानी है, अपनी जो भी लिविंग कंडीशन है उसमें चेंज लानी है, तो हमें कलेक्टिव एक्शन लेना है। यानी आप क्लास ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। अब क्या होगा, अब रिवोल्यूशन होगा। ये सारे जो वर्किंग क्लास जो मेजॉरिटी होता है, दे वुड रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर क्लास, दे वुड रिवोल्ट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि ये होता है, हर हिस्ट्री जो है ऐसी आगे बढ़ी हुई है, और आज जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको खतरा है किनसे, वर्किंग क्लास से। और कार्ल मार्क्स से प्रेडिक्शन करता है एक टाइम आएगा जब ये सारे जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दे वुड बिकम क्लास फॉर इटसेल्फ, और वो एक रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। और एक उस कैपिटलिस्ट क्लास को वो जो है जब रिवोल्ट होगा तो एक सोशल चेंज आ जाएगी। तो वो कहता है कि लास्ट स्टेज ये होगा, एक सोशल चेंज आएगी, कैपिटलिज्म जो है इसको दुनिया से वाइप आउट किया जाएगा और एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी बनेगी। आप किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी इस स्टेज में नहीं होगी, ऑल वुड बिकम इक्वलिटेरियन। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब कंसेप्ट ही खत्म होगा, जब ये व्हेन दिस कैपिटलिस्ट क्लास विल बी ओवरथ्रोन, तो एक वो सोशल जस्टिस होगी, एक बराबरी होगी। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है, वो इस अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स ये फ्यूचर होगा हमारी इस सोसाइटी का, और जो ये फिर कैपिटलिस्ट जो है इसको वाइप आउट किया जाएगा और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। दैट वुड बी फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। उसने प्रेडिक्शन किया है, वो प्रेडिक्शन ऑल दो उसने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अभी
उसकी जो प्रिडिक्शन है अभी कैपिटलिज्म जो है अभी उतना नहीं दिख रहा है कि कैपिटलिज्म वुड बी वाइप्ड आउट। कैपिटलिज्म जो है डे बाई डे स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन हमें जो उसने बताया कि इट वुड बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होगा। सो ये होगा कार्ल मार्क्स का एक मैन क्लास स्ट्रगल है। देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस, हैव एंड हैव नॉट्स, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। और फिर जब लोअर क्लास को रियलाइज होता है दे ओवरथ्रो द अपर क्लास और फिर एगलिटेरियन सोसाइटी बन जाएगी, उन्होंने ये कहा है। सो फिर उस एगलिटेरियन सोसाइटी में, उस कम्युनिस्ट सोसाइटी में देयर वुड बी इक्वलिटी, देयर वुड बी नो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, देयर वुड बी ऑल वुड live and work for whole society. Thanks for watching. We will continue in next class.